दोस्तों नमस्कार, मैं सुंदरलाल द्विवेदी आज आप लोगों के सामने सक्सेस फाउंडेशन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। इस दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन हर इंसान कामयाब क्यों नहीं बन पाता? उसकी क्या वजह है? मेरा एक डिकेड 10 साल का ये अनुभव बता रहा है कि लोग कामयाबी तो चाहते हैं, कामयाबी के लिए भागते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाता। कारण क्या है? कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए बहुत बड़ा एक अमाउंट चाहिए आपके सपने तक आपको पहुंचाने के लिए। लोगों का सोचना होता है कि मैं भी एक बड़ी इंडस्ट्री जैसा कारोबार करूं और मैं उसमें सफल हो जाऊं, लेकिन शायद खरबों रुपया इन्वेस्टमेंट करके एक साधारण आदमी बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ना तो उसके पास उतना अनुभव है। मेरा 10 साल का अनुभव ये बता रहा है कि इंसान अगर डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत करे और उसमें 3 से 5 साल प्रॉपर तरीके से काम करे तो इंसान सफल हो सकता है। क्या ऐसा वजह है कि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता लोगों को मिल जाएगी? जो मैं कह रहा हूँ मेरा अनुभव के हिसाब से, मेरा जहाँ तक मानना है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में लोग आते तो हैं, शुरुआत में कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को आप गहराई से समझिए। अक्सर लोग 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं कि लोग जीवन में सफल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए 4 रास्ता ऐसा होता है। पहला रास्ता नौकरी करके हमें कमाना है पैसा। दूसरा रास्ता होता है किसी कारोबार के अंदर में, किसी कंपनी की एजेंसी लेकर के हम सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में काम करें। और तीसरा रास्ता है कि बिजनेसमैन जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ में, एक अनुभव के साथ में काम करे और सफल हो जाए। और चौथा रास्ता है खरबों रुपये मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर बन जाए, जहाँ पे उसके लिए लोग नहीं काम करते, जहाँ के उसके लिए पैसा काम करता है, तो वो सफल हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई आदमी शुरुआत करता है तो शुरू के कुछ टाइम तक उस इंसान को डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए काम करना चाहिए। कारण क्या है? डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस है। कोई भी इंसान, मान लीजिए जॉब करके इस काम को शुरुआत किया है पार्ट टाइम में, उस आदमी को बिजनेस करने का कोई अनुभव नहीं है, तो क्या लगता है बिना अनुभव का वो बिजनेस शुरुआत कर लेगा? अक्सर हमारा भी शुरू में यही मानना था कि डायरेक्ट सेलिंग एक छोटा व्यवसाय हो सकता है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर में जब देखा, अनुभव लिया, सोचा और समझा, तब एक बात समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस तो है। किसी भी इंसान को सर्विसमैन से उठा के बिजनेसमैन बना सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ उसको बेसिक बातें सीखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि इस बिजनेस की शुरुआत एक अच्छे कंपनी के साथ में आप शुरुआत कीजिए। अच्छी कंपनी में शुरुआत करने के बाद आप कंपनी के सारे सिस्टम को जानिए और समझिए, और कोई एक इंसान को जरूर ऐसा सेलेक्ट करो जो आदमी जो भी बोलता है, जो भी आपको गाइडलाइंस देता है, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से आप काम करें। सफलता का दूसरा एक रहस्य और भी है। आप एक्चुअल में काम क्यों करना चाहते हैं? यदि आप काम करके सफल होना चाहते हैं तो शुरू से ही आपके काम करने का तौर तरीका अलग होता है। जोश जुनून तो होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जोश जुनून के साथ में आपको काम करने की पद्धति भी सीखना जरूरी ही है। खास करके बेसिक काम को सीखना बेहद जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक काम क्या है। जिस तरीके से हर कारोबार के कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ बेसिक काम होते हैं, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के भी कुछ एक सिस्टम है, कुछ यहाँ पे एजुकेशन है, कुछ गाइडलाइंस है, और इनको अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आप सफल हो सकते हो। हमारा अनुभव जो कह रहा है कि अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आप बड़ा ड्रीम देखो, बड़ा सपना देखो, जो आपके औकात से काफ़ी बड़ा हो, जो आप महसूस करते हैं कि मैं अचीव नहीं कर सकता। और इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद में सिर्फ सुबह शाम दिन रात उसी सपने के बारे में आप देखिए, उसके बारे में गुनगुनाते रहिए। लेकिन इसकी शुरुआत कब होगी? समझिए आपने 10 करोड़ रुपए का एक सपना देख रखा है, जो सपना आपका 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट से आपका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है 10 करोड़ एक दिन में आ जाएगा? नहीं। शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में कोई डिस्ट्रीब्यूटर कुछ दिन तक मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद में वो निराश होता है और छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, यही तो सक्सेस का
राज है। इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहले आप 500 रुपया कमाने का एक लक्ष्य रखिए, अपने आप को जिताइए। जब आप 500 रुपया इस फील्ड में आने के बाद कमाते हैं तो आपका हौसला बुलंद होता है कि मैंने जो लक्ष्य रखा था ये 500 रुपये का, वो ऑलरेडी मैंने कमा लिया। अपने आप को शाबाशी दो, अपने अंतर्मन मन को उत्साहित करो। उसके बाद आप 1000 रुपये का लक्ष्य रखिए। 1000 रुपये के जब आप लक्ष्य रखने के लिए काम करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक 1000 रुपये कमाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 500 रुपये कमा लिया, आप 1000 रुपये कमा लेते हैं। इस प्रकार से आप अपने सपने को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप देखेंगे कि एक दिन आपको 10 करोड़ रुपए का जो आपने सपना बनाया है, जैसे कि आपका घर हो सकता है, आपका बंगलो हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, ये सारा चीज़ आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन एक दिन में नहीं होएगा, इसके लिए आपको समय लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे ट्रेड गुरु संतोष कुमार सर ने हमें सिखाया, मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ कि सर ने एक एक स्टेप पे हमें मार्गदर्शन दिया, उनके बताए हुए रास्तों पे हम चले और धीरे धीरे सफलता मिली। मैं आज आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में बने रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और छोटे छोटे गोल अचीव करते रहिए। एक दिन आप देखेंगे आप अपने सपने की ज़िंदगी को जीते रहेंगे। आपको ये स्पीच अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।